हेलो दोस्तों, मेरा नाम सी ए ब्रिजमल लावनिया। आज का जो टॉपिक है वो है टैक्सेशन ऑफ शेयर मार्केट इनकम। सो लास्ट 1.5 ईयर से बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं एंड उन्होंने पैसे कमाए भी हैं और कुछ लोगों का लॉस भी हुआ है। सो शेयर मार्केट से जो हम लोग पैसा कमाते हैं, इसका जो टैक्सेशन होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ों का मीनिंग बता देता हूँ। पहला जो है वो है इन्वेस्टर होता है और एक दूसरा होता है ट्रेडर होता है। सो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन होता है कि वेदर यू आर है ट्रेडर और वेदर यू आर है इन्वेस्टर। जो ट्रेडर होता है वो उसका मेन बिजनेस ही ये होता है कि वो ट्रेड करने के लिए डेली बेसिस पे ट्रेड करता है एंड फुल्ली फोकस होके वो पूरा काम, उसका बिजनेस ही पूरा मेन यही रहता है, इसलिए उसको हम लोग ट्रेडर बोलते हैं। जो ट्रेडर होता है वो जो इनकम अर्न करेगा उसको हम लोग बिजनेस इनकम बोलेंगे इन टैक्सेशन लैंग्वेज। दूसरी जगह पे जो इन्वेस्टर होता है वो करने के लिए पैसा डालता है शेयर मार्केट में एंड वो जो पैसा जब वो अर्न करेगा, लाइक वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रखेगा या फिर 1-2 साल के बाद पैसा निकालेगा, तो वो जो पैसा निकालेगा उसको हम लोग कैपिटल गेन इनकम टैक्स में कंसिडर होता है। इन दोनों का टैक्सेशन अलग अलग है, मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप आपको ये समझ गया कि आप अगर पैसा डाल रहे हो सो आप इन्वेस्टर हो या फिर आप ट्रेडर हो, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो शेयर मार्केट में बेसिकली 3 टाइप का इनकम होता है मेन। फर्स्ट जो इनकम होता है वो है कैपिटल गेन इनकम। दूसरा जो इनकम होता है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग होता है एंड तीसरा जो सबसे पॉपुलर हो रहा है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस इनकम। तो ये तीनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में। पहला जो मेरा इनकम है वो मैं लेता हूँ कैपिटल गेन इनकम। सो बेसिकली कैपिटल गेन इनकम को हम लोग डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं कि हम लोग बेसिकली उनका डिलीवरी लेते हैं, लाइक एक्चुअल में हम लोग हमारे डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स होल्ड करते हैं। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेस्ड ऑन टेन्योर डिफाइन होता है इनकम टैक्स लैंग्वेज में। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन डिफाइन होता है। अगर आप कोई शेयर्स विद इन 12 मंथ्स के अंदर खरीद के बेच रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म पीरियड। बेसिकली जो ये शॉर्ट टर्म होता है ये 12 मंथ्स का रहता है। सेम लॉन्ग टर्म कभी डिफाइन करेंगे जब मोर देन 12 मंथ्स जाएगा। ओके, सो जब मोर देन 12 मंथ्स में बेसिकली आपको शेयर खरीदे एंड आपको उसको होल्ड किए एंड आफ्टर 12 मंथ्स लाइक आफ्टर 12 महीने होने के बाद उसको आप बेच रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म। दोनों का टैक्सेशन अलग है। अभी शॉर्ट टर्म पे जो टैक्स रेट होता है वो है 15% टैक्स लगता है। यहाँ पे सेस वगैरह, एजुकेशन सेस वगैरह वो सब बाद में, मेन टैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सो 15% टैक्स रेट होता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है वो 10% हो जाता है, प्रोवाइडेड वहां पे जो फर्स्ट 1 लाख जो आप अर्न करने वाले हो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1 लाख इज एग्जम्प्ट। सो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेता। ओवर एंड अबव 1 लाख के ऊपर जो भी आप अर्न करने वाले हो उसके ऊपर आपको 10% गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। सो शॉर्ट टर्म में 15%, लॉन्ग टर्म में 10% ओवर एंड अबव 1 लाख। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म का जो लॉस होता है। ओके, ये तो गेन का बात हो गया टैक्स से। अभी अगर मुझे लॉस होता है, शॉर्ट टर्म अगर कोई लॉस है, मैंने विद इन 12 मंथ्स के अंदर खरीदा और वो बहुत शेयर नीचे जा रहा था तो मैंने बेच दिया और उस पर लॉस हो गया मुझे, तो वो जो लॉस है उसको मैं ये साल के अंदर जब मैं रिटर्न फाइल करता हूँ मेरा, तो शॉर्ट टर्म अगर कोई मेरे पास कोई गेन है, म्यूचुअल फंड का कोई गेन है शॉर्ट टर्म, उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूँ। या फिर मेरे पास लॉन्ग टर्म कोई गेन बचा हुआ है, जैसे मैंने बोला टैक्स 10% पे टैक्स होने वाला है, वो बचा है, तो दोनों के सामने मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ। ओके, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में ऐसा ही होता है कि आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म लॉस के अगेंस्ट ही वो सेट ऑफ कर पाओगे, लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट में। एंड ये तो बेसिकली सिंपल है, शॉर्ट टर्म आप लॉन्ग टर्म के सामने भी सेट ऑफ कर सकते हो और शॉर्ट टर्म के साथ में सेट ऑफ कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म लॉस आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हो। ओके, अभी आता है ये जो लॉस है, अगर आपने वो साल में सेट ऑफ नहीं करे, जो बच गया आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ लॉस है, उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 8 ईयर्स बोले तो जिस साल में आपने लॉस अर्न किया है वो साल में नहीं, उसके प्लस 8 ईयर्स तक आपको वो कैरी फॉरवर्ड करने का है। बट इसके 2 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन, आप वो लॉस रिपोर्ट करो आपके आईटीआर में एंड आपका जो आईटीआर है वो आप बिफोर ड्यू डेट बोले तो जो ड्यू डेट रहता है जिसमें आप लाइक हर एक रिटर्न फाइलिंग का एक ड्यू डेट रहता है। ड्यू डेट के बाद भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, बट वो बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं, वो नहीं। अंडर सेक्शन 139(1) के अंदर ही आपको रिटर्न फाइल करना होगा। ओके, उसको हम लोग बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल करना बोलते हैं। एंड उसके अंदर आप लॉस दिखा के और आप बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल करोगे तो ही आप ये कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट ले पाओगे। सो ये सारा तो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिया है कैपिटल गेन इनकम। अभी दूसरा टाइप का इनकम शेयर मार्केट में वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग।
इंट्राडे ट्रेडिंग को हम लोग नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग शेयर्स का डिलीवरी नहीं लेते। बेसिकली हम लोग सुबह कोई शेयर खरीदे या फिर सुबह कोई शेयर को शॉर्ट सेल कर दिया एंड मार्केट क्लोज होने से पहले ही उसको हम लोग ने क्लोज कर दिया, वो ट्रांजेक्शन को खरीदा है तो बेच दिया, बेचा है तो खरीद लिया उसको। एंड जो बेसिकली नेट जो होता है कि क्या तो आपने वो ट्रांजेक्शन लॉस किया रहेगा या फिर उस ट्रांजेक्शन में गेन किया रहेगा। ये जो इंट्राडे है ये प्योरली स्पेकुलेटिव इनकम आता है, मतलब आप एक प्रिडिक्शन लगाते हो ना कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर ये शेयर का प्राइस नीचे आएगा, तो बेसिकली प्रिडिक्शन होता है, सो स्पेकुलेट किया जाता है। सो आप इसको हम लोग इनकम टैक्स के लैंग्वेज में स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम बोला जाता है। ओके, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहता है कि वो उसका जो टैक्स रेट है वो तो जो टैक्सेशन होता है इसका वो टैक्स स्लैब के इसलिए हिसाब से होगा। बेसिकली आप जो स्लैब में फॉल कर रहे हो, 30% स्लैब में फॉल कर रहे हो, ये जो स्लैब्स का है ना इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा इंडिविजुअल कौन सा स्लैब में फॉल करता है। सो टैक्स रेट तो उसका स्लैब के हिसाब से हो गया। अभी जो सेट ऑफ करने का बात आता है, अगर आपने कोई इंट्राडे में लॉस कर दिया है तो उसको आप कैसे सेट ऑफ कर पाओगे, तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के सामने ही सेट ऑफ कर पाओगे। आप नॉर्मल बिजनेस के अंदर भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना तो आप कैपिटल गेन के अंदर कर सकते हो, ना सैलरी, ना हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी इनकम के अंदर आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। एंड जो कैरी फॉरवर्ड रहता है, सपोज आपने ये साल में आपका जो लॉस हो गया स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, मतलब इंट्राडे में आपने लॉस कर लिया, अभी आप कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा आपको, ये साल में बच गया तो वो जो बचा हुआ है उसको आप सिर्फ 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैपिटल गेन में 8 इयर्स था, यहाँ पे सिर्फ 4 साल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लॉस कर रहे हो तो नेक्स्ट 4 इयर्स में आप गेन भी करोगे, भी आपके टैक्स बेनिफिट के लिए प्रेशर आ जाता है कि उसको आप सेट ऑफ कर पाओगे, नहीं तो आपका वो लॉस वेस्ट हो जाएगा, उसमें आप कुछ बेनिफिट नहीं ले पाओगे। सो ये मेरा हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग का। अभी मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो सबसे बहुत पॉपुलर है एंड बहुत डिमांड में भी है आजकल लोग, क्योंकि बहुत से लोग ये ट्रेड कर रहे हैं ना। सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस बेसिकली डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं। अभी मैं एक एक बताता हूँ। फ्यूचर्स क्या होता है, बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप एक एसेट्स है जो अंडरलाइंग एसेट्स रहता है उसके ऊपर आप प्रिडिक्शन लगाते हो कि इन आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ और आफ्टर 3 मंथ ये शेयर्स का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर ये कमोडिटी का प्राइस ऊपर जाएगा। जो अंडरलाइंग एसेट्स होता है, इट कैन बी शेयर्स, इट कैन बी कमोडिटी, इट कैन बी करेंसी और इट कैन बी एनी अदर सिक्योरिटीज। ओके, सो जो भी अंडरलाइंग एसेट्स होता है वो एसेट्स का प्राइस आप प्रिडिक्ट करते हो आफ्टर लाइक सर्टन डेट। ओके, लाइक 1 मंथ आफ्टर, 2 मंथ आफ्टर, 3 मंथ आफ्टर। ओके, वो प्राइस का आप डेरिवेटिव लाइक फ्यूचर्स खरीद लेते हो। ओके, अगर वो टाइम पे आप वो एक जो डेट रहता है जहाँ पे, और वो प्राइस अब प्री डिटरमाइंड प्राइस रहता है कि ये प्राइस पे मैं खरीद लेता हूँ, जब एक्चुअल में वो जाएगा फ्यूचर डेट पे और जब वो उसका प्राइस जहां पे भी होगा तो आपको क्या तो लॉस होगा क्या तो गेन होगा। एंड ये फ्यूचर ऑप्शंस भी नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन ही होता है, इसमें हम लोग एक्चुअल डिलीवरी ऑफ शेयर्स नहीं लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या तो आपको लॉस होगा क्या तो आपको गेन होगा। तो ये जो है, ये जो फ्यूचर ऑप्शंस, इसमें आप जो ऑप्शंस भी रहता है उसमें भी आप प्रीमियम पे करते हो। सपोज आपको लगता है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं वो कुछ अमाउंट वो प्रीमियम खरीद लेता हूँ। अगर वो बिक गया, लाइक वो सेल उतना प्राइस चला गया तो मेरे को फायदा हो जाएगा, नहीं चला गया तो मेरा वो प्रीमियम लॉस हो जाएगा। मेरे पास ऑप्शंस में ऑब्लिगेशंस नहीं रहता कि मुझे खरीदना ही पड़ेगा या फिर बेचना ही पड़ेगा, तो वो मैं सिर्फ मेरा प्रीमियम लॉस होता है मैक्सिमम अगर लॉस होता है तो, और गेन होता है तो अनलिमिटेड गेन होता है। लाइक प्राइस कितना भी ऊपर जाएगा तो उसमें वो अपने को पूरा गेन का चांसेस होता है। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ट्रीटमेंट कैसा होता है? सो टैक्सेशन में फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम लोग बिजनेस इनकम ही कंसिडर करते हैं, नॉर्मल बिजनेस इनकम, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम नहीं है। तो नॉर्मल बिजनेस इनकम है, मतलब इसको हम लोग सेट ऑफ किसके सामने कर सकते हैं? हाउस प्रॉपर्टी का अगर कोई इनकम है, मेरा रेंटल इनकम है, उसके सामने सेट ऑफ कर सकता हूँ। अदर सोर्सेस का कोई इनकम आता है मेरे पास, उसके सामने सेट ऑफ कर सकता हूँ। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सैलरी के अगेंस्ट उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का डाउट्स रहता है, जो लोग सैलरीड पर्सन रहते हैं एंड फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं एंड वो बोलते हैं कि मेरे को लॉस हुआ तो मेरा सैलरी के सामने सेट ऑफ कर दो। ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, डिपार्टमेंट बहुत स्मार्ट है, उन्होंने एक्ट में ये प्रोविजन दिया ही नहीं है सेट ऑफ करने का सैलरी के अगेंस्ट में। आप कोई इनकम रहेगा उसके सामने सेट ऑफ कर सकते हो। अभी आता है कैरी फॉरवर्ड। ये जो है इसको आप कैरी फॉरवर्ड 8 ईयर्स तक कर सकते हो, सेम लाइक कैपिटल गेन लॉसेस का। अभी यहाँ पे भी वही इंपॉर्टेंट आता है, लॉस कैरी फॉरवर्ड तभी कर पाओगे जब आप पहला बात तो रिटर्न में फाइल दिखाओगे उसको, और दूसरा पॉइंट आप बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल करोगे आपकी, तभी आप इसका कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट आप ले पाओगे। अगर आपका जो टर्नओवर है वो कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो फ्यूचर ऑप्शंस में, बिकॉज यहाँ पे तो जो वॉल्यूम ऑफ
ट्रांजेक्शन रहता है वो लॉट में रहता है एंड उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत बड़ा बड़ा रहता है, सेल वैल्यू, परचेस वैल्यू, क्योंकि वो एक समथिंग स्पेसिफाइड लॉट का रहता है। तो इसमें टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए आप दो चीजें ध्यान रखो। पहला चीज तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, जो भी आपका नेट लॉस या फिर नेट गेन हुआ है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। एक्सेल में आप जो आपको लेजर मिलेगा या फिर आपको पीडीएफ में भी लेजर मिलता है, एक्सेल में कन्वर्ट कर लो एंड एक्सेल में एक फॉर्मूला है एबीएस प्लस एबीएस करके डालोगे ना तो एब्सोल्यूट वैल्यू वो निकालेगा। बेसिकली वो क्या करेगा, नेगेटिव साइन हटा देगा। सो जो प्रॉफिट है उसका तो ऑलरेडी पॉजिटिव साइन रहता है, लॉसेस का नेगेटिव साइन रहता है, तो नेगेटिव साइन भी हटा दो उसका एंड टोटल करो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। तो टोटल आएगा वो अगर 1 करोड़ के ऊपर होता है उसी को हम लोग टर्नओवर में कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है, ऑप्शंस में अगर आपने प्रीमियम मिला है आपको कोई चीज पे, ठीक है, वो प्रीमियम भी आप इसमें ऐड ऑन कर दोगे ये टर्नओवर में। तो ऐसा आप टर्नओवर डिटरमाइन कर सकते हो। अगर ये टर्नओवर आपका 1 करोड़ के ऊपर है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट भी अप्लीकेबल हो जाता है आपका। अभी सिंस बिजनेस इनकम है तो मैं इसमें क्या क्या एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता हूँ। सो इनकम टैक्स ने जो एक्ट है उसमें एक सीधी बात बोला गया है, जो भी आप बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस करते हो वो आप ये बिजनेस के अंडर में आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो कोई भी बिजनेस में। बेसिकली आप बिजनेस इनकम अर्न करने के लिए कोई भी आप बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस करोगे तो उसका बेनिफिट ले पाओगे। अभी फ्यूचर ऑप्शंस में आप क्या क्या एक्सपेंस कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप किया आपका या फिर घर में एक डेस्क सेटअप किया, वहां पे आप इंटरनेट चार्जेस देते हो, आप कोई सब्सक्रिप्शन लिया है आपने जर्नल का जहां से आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स आते हुए हैं, ओके, या फिर आपने कोई प्रोफेशनल का सर्विस लिया है वो आपको बताता है, या फिर आपने एक ऑफिस वो प्रॉपर एक ऑफिस सेटअप किया है उसके लिए ट्रेडिंग करने के लिए, तो ऑफिस का कुछ रेंट वगैरह रहता है, उसका कुछ स्टाफ है जो वो चीज़ को मेंटेन करता है, वो सारा एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हो इसमें। सो ये भी आपका मैंने कवर कर दिया। सो आई होप मैंने शेयर मार्केट में जो टैक्सेशन का ये जो वीडियो है ये बहुत यूजफुल होगा आपको। एंड अगर आपको यूजफुल नहीं है तो प्लीज़ आपके कलीग्स में आप ये शेयर कीजिए। आपका जो भी कोई फीडबैक है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए एंड ये वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ 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 ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।